बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी चिकन ओवर राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोग रूटीन के खानों से बोर हो चुके हैं और डिनर में कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये आइडियल रेसिपी है। इस लो कार्ब और हाई प्रोटीन रेसिपी को हम दो मुख्तलिफ सैलेड्स के साथ सर्व करेंगे, तो चलें टाइम को बिना वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 kg चिकन ब्रेस्ट लेंगे। उसे धो के आपने अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब 1 टेबल स्पून भर के इसमें पेपरिका शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ½ टेबल स्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। आप लोगों के पास अगर नहीं है तो इसकी जगह लेमन जूस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर देंगे। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 6 टेबल स्पून यानी आधा कप गाढ़ा लो फैट दही शामिल करेंगे। क्योंकि ये रेसिपी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है, इसीलिए मैंने इसमें लो फैट दही का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट करके आपने तकरीबन आधे घंटे से और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आप लोग इस मैरिनेटेड चिकन के पैकेट्स बनाकर 1 माह तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सैलेड्स भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक खुले बाउल में हम 1.5 कप स्वीट कॉर्न शामिल करेंगे और 1 कप हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे, जो कि मैंने यहाँ बारीक चॉप की हुई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर ही इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। अब आधी टीस्पून के बराबर इसमें पेपरिका भी शामिल कर देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैलेड। चलें अब हम दूसरा सैलेड भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक खुले बर्तन में 4 कप बारीक चॉप किए हुए सलाद के पत्ते शामिल करेंगे और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज भी शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 3 से 4 खीरे लेंगे और उन्हें बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। अब इसमें मैंने 1 कप बेबी टोमेटोज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसकी जगह रेगुलर टमाटोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और हमारा दूसरा मज़ेदार सैलेड भी तैयार है। इसे एक साइड पर रख देंगे। तो अब एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सॉस भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में 3/4 कप गाढ़ा लो फैट दही शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मायोनीज़ शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका शामिल कर देंगे और आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। साथ आधा टेबल स्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हॉट सॉस यानी चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि 1 टेबल स्पून मायोनीज़ में 35 कैलोरीज होती हैं और मैंने यहाँ पर लाइट मायोनीज़ का ही इस्तेमाल किया है। अब सॉस को हम एक साइड पर रखेंगे। इस रेसिपी के लिए 2.5 कप चावल यानी जिनका वज़न 500 ग्राम तक है, नॉर्मल तरीके से इन्हें बॉईल कर लेंगे। जिस तरह से दाल चावलों के लिए चावलों को बॉईल करते हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह से चावलों को बॉईल करना है। अब चावलों का पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और दम पर रखते हुए टाइम आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसमें अनसॉल्टेड बटर शामिल करना है। चावलों को लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, उस चिकन को कुक कर लेंगे। एक पैन में हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पर गलने तक के लिए पकाना है। थोड़ी देर तक आप लोग देखेंगे कि दही, मसाले और चिकन अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे और इसी पानी में आपने चिकन को कुक करना है। अगर आप लोगों को चिकन को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़े तो आप लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन जब अच्छी तरह से पक जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पर हमारे चावल भी बनकर तैयार हैं। यहाँ पर चिकन ओवर राइस की तमाम चीज़ें रेडी हैं।
तो चलिए आइए अब मैं आपको इसकी सर्विंग का तरीका भी दिखाती हूँ। इस रेसिपी को सर्व करने के लिए आपने एक खुले और थोड़े से डीप बर्तन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बॉईल किए हुए चावलों की एक लेयर लगाएंगे। इसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया था उसमें से हम एक पोर्शन चिकन का सेट करेंगे और एक पोर्शन हम इसमें सैलेड का सेट कर देंगे और एक पोर्शन यहाँ पर हम स्वीट कॉर्न सैलेड का भी सेट कर देंगे। मुझे इस रेसिपी में कुकम्बर पिकल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अगर आपके पास है तो आप लोग इस रेसिपी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अब जो सॉस हमने तैयार की थी वो चिकन के ऊपर डालेंगे, साथ ही अगर आप लोग चाहें तो हॉट सॉस भी चिकन के ऊपर आप लोग डाल सकते हैं। ये सॉस डालने का दूसरा तरीका है, अगर आप लोग पूरी प्लेट के ऊपर सॉस डालना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से भी सॉस डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से ये हेल्दी रेसिपी हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करते हुए तैयार की है। मैंने जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अगर मैरिनेटेड चिकन आपके फ्रीज़र में मौजूद है और आपका कुछ बनाने का भी जी नहीं चाह रहा तो ये झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आप लोग कम कार्ब्स लेना चाहते हैं तो आपने अपने बाउल में चावलों का पोर्शन कम और प्रोटीन यानी चिकन का पोर्शन आप लोग ज़्यादा रखेंगे। और डिनर में अगर आप लोग कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। और अब आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपसे ये रेसिपी परफेक्ट बनती है और टेस्टी बनती है तो आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।